यह जो कॉलोनी में लगी हुई भगवा पताका आप देख रहे हैं, हर घर के आंगन में लहरा रही है। यह हमारे हिंदुत्व को, हमारी खुशी को, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी खुशियों को दर्शाती है। शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने घर से, और क्योंकि हमारा घर सबसे पहले पड़ता है तो यहीं से मैं आपको बैडमिंटन कोर्ट में ले कर के चलती हूँ। और हर कॉलोनी के हर घर के सामने जो भगवा पताका लहरा रही है वह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फूलों की तो हमारी कॉलोनी में बहार है और सुंदरता देखते ही बनती है। लहर लहर लहराए रे बजरंगी बाला। मेरी आवाज़ में जो प्रसन्नता झलक रही है वो प्रसन्नता इसलिए है कि हमारे कॉलोनी में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। उसी सुंदरकांड पाठ की कुछ झलकियाँ, कुछ वीडियो, कुछ फ़ोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक संपन्न होना उसके टीम वर्क पर निर्भर करता है। हमारे सम्माननीय टीम वर्करों का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, जो बहुत शिद्दत के साथ इस कार्य को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये है हमारी कॉलोनी के माली भैया विकास जी, जो सामान को इधर उधर लाने की व्यवस्था संभाले हुए हैं। और ये हैं हमारे सुनील भैया गिरी जी, जो संपूर्ण कार्य की देखभाल कर रहे हैं। और ये हैं हमारी कॉलोनी के सुपरवाइज़र भैया, जिनकी देखरेख में सभी कार्य बहुत ही आनंद से संपन्न होते हैं। मैं एक बार पुनः इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों का सहयोग हमें नहीं मिलता तो कॉलोनी का कोई भी कार्य इतनी अच्छी तरीके से कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाता। धन्यवाद। भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे कार्य करने वालों का प्रयास सबसे अधिक महत्व रखता है। सुंदरकांड पाठ का आयोजन यूँ तो हम सब लोगों ने मिलकर किया, परंतु सबसे अधिक प्रयास इस आयोजन का बीड़ा उठाया हमारी कॉलोनी के परम आदरणीय चौधरी भाई साहब व उनकी धर्मपत्नी रेखा ने। मैंने देखा कि दोनों सुबह से ही इस कार्य को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए थे। टेंट की व्यवस्था हो या खान पान की व्यवस्था हो, आदरणीय भाई साहब ने की। वहीं रेखा ने प्रसाद व सुंदरकांड में राम झांकी की व्यवस्था की बागडोर संभाल रखी थी। पंडित जी ने झांकी सजाई तो रेखा जी ने सभी तैयारियां की। सुबह ही पंडित जी आ गए थे, पंडित जी के भैया आ गए थे और उन्होंने झांकी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई। और इस झांकी को सजाने में भी उन्हें काफ़ी समय लगा। तो मैं आप लोगों को इस सुंदर झांकी के दर्शन करा रही हूँ, पावन स्थान के दर्शन करा रही हूँ। और आनंद लीजिए, अपनी आँखों को तृप्त कीजिए। पंडित जी झांकी सजा रहे थे तो मुझे तो एक भजन बार बार याद आ रहा था। मेरा सजा दिया दरबार, हनुमत आ जाओ। तेरा सजा दिया दरबार, ओ हनुमत आ जाओ। सुंदरकांड के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया है। तो मैं बहुत ही अच्छे समय पर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर हमारे चौधरी भाई साहब रेखा के साथ भट्टी की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम अग्नि देव की पूजा करते हैं। तो ये पूजा हो रही है। हमारे चौधरी भाई साहब और रेखा पूजा कर रहे हैं अग्निदेव की। अब अग्नि को जो है वो प्रज्वलित करेंगे। और ये हैं हमारे हलवाई भैया। कोई भी कार्यक्रम जब होता है, भंडारा वगैरह का आयोजन होता है, तो हम ये हलवाई भैया से ही खाना बनवाते हैं, भोजन की व्यवस्था यही देखते हैं। और बहुत ही सात्विक तरीके से भोजन बनता है। और फिर भंडारे के भोजन का स्वाद तो कुछ और ही होता है। तो आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं इस भंडारे में और सुंदरकांड में। एक बार
बार पुनः मैं आप लोगों को कॉलोनी की सैर करवा रही हूँ। ये कॉलोनी के बैडमिंटन कोर्ट के पास का घर है, जहाँ से क्या नज़ारा सुंदर दिख रहा है। ये देखिए, टेंट वाले भैया अभी टेंट लगा रहे हैं, फील्ड वर्क चालू है। कुछ ही देर में सुंदरकांड चालू हो जाएगा, पंडित जी आ जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को उसकी झलकियाँ भी दिखलाऊंगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मंगल भवन मंगल हारी, जब हूँ सुदशरथ जर बिहारी। श्री राम जी के अनन्य भक्त, माता सीता के दुलारे, पवन जी के पुत्र, अंजनी के लाल, संकट मोचन महावीर हनुमान, बजरंगबली जी की जितनी भी महिमा का बखान किया जाए उतना कम है। सूरज को निकलने वाले, रावण की लंका को जला देने वाले, माता सीता का पता लगाने वाले और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाले श्री हनुमान जी को मेरा शत शत नमन है। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाली तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरकांड हिंदू धर्म में बहुत अत्यधिक लोकप्रिय है। मान्यता है कि इसका पाठ करने से बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हनुमान जी वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे बल और बुद्धि प्रदान करते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में हमेशा सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिलता है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन या माह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। किसी भी शुभ अवसर पर रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। क्योंकि शुरुआत के पहले इस पाठ को करने का विशेष महत्व है। तो ले चलती हूँ आपको सुंदरकांड के पाठ में। आनंद लीजिए, झूमिए, नाचिए, गाइए मेरे साथ। एक बार जोर से बोलिए मेरे साथ, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे राम को खुश करना सुखी बनी माता
संकट हरण मंगल मूर्ति हृदय बसो सुरभू आरती हो जाने के पश्चात श्री हनुमान जी को और भगवान जी को रुचि रुचि भोग लगाया गया। भंडारा था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो उसका भोजन जो है वो तैयार हो गया था और सबसे पहले भोग लगाया गया। इसके बाद हम सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
Thank you.